नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर मेरे इस चैनल में। और आज हम फ़ोटोशॉप से रिलेटेड नए कंटेंट्स लेकर के आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फ़ोटोशॉप का नेक्स्ट पार्ट है, फ़ोटोशॉप का नेक्स्ट ट्यूटोरियल पार्ट 2। इसमें हम फ़ोटोशॉप के फ़ाइल मेनू और एडिट मेनू के बारे में डिस्कस करेंगे। फ़ाइल मेनू में कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं और एडिट मेनू में कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। पिछला वीडियो अगर देखना हो तो ऊपर आई बटन में आपको दिखाई दे रहा है, फ़ोटोशॉप का पार्ट 1। इसमें हमने फ़ोटोशॉप के सारे टूल्स और पैलेट्स के बारे में पूरी जानकारी दी है, ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं काशिफ नफीस, स्वागत है आपका नाइस टेक एजुकेशन मेरे इस चैनल में। और इस तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको अगर देखने हो या कंप्यूटर सीखना हो, सॉफ्टवेयर सीखना हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ़ोटोशॉप में हमको कौन कौन से टूल्स मिलते हैं फाइल मेनू में और एडिट मेनू में, और इनका कहाँ कहाँ कब और कैसे उपयोग करते हैं, ये चीज़ हम चल करके कंप्यूटर स्क्रीन पर ही देखते हैं कैसे हम इसमें काम करेंगे। तो हम पहुंच गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और ये खुला हुआ है हमारे सामने एडोब फोटोशॉप CS3। दोस्तों, एडोब फोटोशॉप CS3 का ये नेक्स्ट ट्यूटोरियल है, सेकंड पार्ट। और इस पार्ट में हम फाइल मेनू, एडिट मेनू और इधर इमेज मेनू, तो मेनू से रिलेटेड जितने मेनू भी इसमें कवर होंगे वो मैं आपको क्लियर कराऊंगा। इसमें फाइल और एडिट मेनू अपन कवर करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने फ़ोटोशॉप का इंट्रोडक्शन बताया है और फ़ोटोशॉप के टूल्स के बारे में, पैलेट्स के बारे में सारी जानकारी दी है। ये साइड में आपको थंबनेल दिखाई दे रहा है, इस वीडियो को जा करके ज़रूर देखिएगा अगर आप फ़ोटोशॉप का इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं और फ़ोटोशॉप के बारे में बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देखते हैं फाइल मेनू में क्या क्या चीज़ें हमको मिलती है। तो फाइल में सबसे पहले अपन को न्यू मिलता है। न्यू का ऑप्शन का यूज़ अपन लोग क्यों करते हैं? न्यू ऑप्शन का यूज़ हम करते हैं नई फाइल बनाने के लिए। मतलब कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, नई फाइल क्रिएट करनी है, कोई नया फ़ोटो एडिट करना है, तो हम फाइल में जाके न्यू करेंगे। न्यू में काम की चीज़ ध्यान देने वाली जो सबसे ज़रूरी होती है, पहला तो ये कि यहाँ पे आप फाइल का नाम पहले से दे सकते हो। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे माई क्रिएशन। प्रीसेट कुछ भी नहीं रहेगा, इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए एज इट इज़, इसमें कुछ नहीं करिएगा। साइज़ आपको ध्यान देना है। ये साइज़ फ़ोटोशॉप में देखिए कुछ भी बनाना शुरू कर दें तो इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि साइज़ क्या होता है, पिक्सल में कितना होता है, इंच में कितना होता है। ये आपकी स्क्रीन हॉरिजॉन्टली ज़्यादा बड़ी है और वर्टिकली कम है। तो हॉरिजॉन्टली जो है, आपको अगर ऐसा वॉलपेपर साइज़ का कोई कंटेंट बनाना है तो आप हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा लेंगे और वर्टिकली कम लेंगे। तो विड्थ से ज़्यादा लेंगे, हाइट कम लेंगे। ये पिक्सल में डिवाइडेड है। आप इसको नहीं समझ में आता तो इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पिक्सल में समझ में अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं कि आपके मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है उसका नॉर्मल रेजोल्यूशन होता है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, मिनिमाइज़ करते हैं इसको, राइट क्लिक किया, स्क्रीन रेजोल्यूशन में गए और ये आपको बता दिया कि आपके मॉनिटर स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या है। इस रेजोल्यूशन के हिसाब से जो बड़ी सी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, इसका रेजोल्यूशन ये है। इसी साइज़ का आप वॉलपेपर बनाना अगर चाहते हैं तो आप ये रेजोल्यूशन वहाँ पे ले सकते हैं। इससे छोटा रेजोल्यूशन नॉर्मल कौन सा होता है, 1280 बाई 720, ये रेजोल्यूशन भी ठीक होता है, इसे ले सकते हैं आप। तो ये दो रेजोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अलावा कोई इशू नहीं है। आप हॉरिजॉन्टल ज़्यादा और वर्टिकली कम, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप ले सकते हैं। नथिंग वेरी स्पेशल। तो यहाँ पे अपन आ जाते हैं अब किसी साइज़ को लेने के लिए। तो फ़िलहाल मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए 1000 बाई, यहाँ पे मैंने ले लिया 700। रेजोल्यूशन जो नीचे होता है, रेजोल्यूशन का परिभाषा या मीनिंग समझिए। स्क्रीन पर वर्टिकली कितने डॉट्स हैं, यानी कितने पिक्सल्स हैं, और हॉरिजॉन्टली कितने पिक्सल्स हैं, डॉट है। तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली का जो रेजोल्यूशन रेशियो तैयार होता है वो 300 दे रहा है यहाँ पे। ये पिक्सल पर इंच है। 300 पिक्सल 1 इंच में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली रहेंगे। जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन आप रखेंगे, इमेज की क्लियरिटी उतनी बेहतर आएगी। अगर आप कोई बड़ा अच्छा आइटम बना रहे हैं या फिर बहुत बारीक चीज़ें उसमें लिखना चाहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें लिखना चाहते हैं आप, तो इसके लिए आपको ज़्यादा रेजोल्यूशन रखना पड़ेगा। 300 रेजोल्यूशन आपको रखना पड़ेगा। कलर मोड RGB ही बेहतर है, 8 बिट में ही रहने दीजिए इसको। बैकग्राउंड कंटेंट्स में वाइट ही रहने दीजिए। ये लिया आपने और ये 2 MB साइज़ लगभग अप्रॉक्स बता रहा है बनने वाला है। ओके, इसको आप जैसे ही ओके करेंगे तो ये आपके सामने पेज तैयार हो गया। ये 100% लिखा है, देखिए
फाइल का जो जूम है ये ओरिजिनल साइज़ है, ये 100% पे इतना बड़ा दिखेगा। आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपको पिक्सल्स और बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब इंचेस में या पिक्सल में साइज़ को और बढ़ाना पड़ेगा, जो मैंने पहले लिया था। तो ये हमारे सामने एक फ़ाइल खुल गई, इसमें रूलर लाइन आ रही है, देखिए ये ऊपर। इससे क्या होता है, आप इंच में इसको नाप सकते हैं। कंट्रोल आर दबाने से रूलर लाइन गायब हो जाएगी, वापस कंट्रोल आर दबाएंगे तो फिर से आ जाएगा। वैसे इसको मेनू से कहाँ से लाते हैं वो भी मैं आगे बताऊँगा। फाइल मेनू में ओपन से आप क्या करेंगे, पुरानी जो फाइलें आपने बना करके रखी हैं वो आप, ये PS मतलब फोटोशॉप वाली फ़ाइल है और ये फ़ोटो फाइल है, ये फ़ोटोशॉप में खुलने वाली फ़ाइल है और ये नॉर्मल फ़ोटो फाइल है जो फ़ोटो इमेजेस होती हैं वो। तो ये इस तरीके से आप कोई इमेज को भी खोल सकते हैं या पुरानी फ़ोटोशॉप फाइल भी आप यहाँ पे खोल सकते हैं। ओपन में जाएंगे तो ब्राउज़ में अगर आप जाएंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा है। ये क्या होता है, यहाँ पे एक बड़ा सा अलग से पार्ट खुल जाएगा और उसके अंदर आप अपनी फ़ाइल को सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ये काफ़ी टाइम लेता है, किसी सिस्टम में चालू हो जाएगा, किसी में नहीं होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, इसे छोड़ दीजिए। ओपन एज, इसे भी छोड़ दीजिए। ओपन एज स्मार्ट, ये भी छोड़ दीजिए। ओपन रिसेंट, पुरानी फाइल जो आप बना के सेव करते हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहीं से क्लिक करके आप अपनी पुरानी फाइल को खोल सकते हैं। डिवाइस सेंट्रली काम का नहीं, इग्नोर कर सकते हैं आप इसे। क्लोज, इस फाइल को बंद करने के लिए क्लोज करेंगे। कौन सी फाइल, जिसको माई क्रिएशन नाम मैंने दिया है, इसको आप बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लोज करेंगे तो फाइल बंद हो जाएगी, लेकिन फोटोशॉप खुला रहेगा। ओके, आपने इसमें कई सारी फाइल खोल रखी है, एक ये वाली, इसके ऊपर दूसरी, इसके ऊपर तीसरी, तो आप क्लोज ऑल कर दीजिए, सारी फाइलें एक साथ बंद हो जाएंगी। फिर इधर पे सेव करने के लिए होता है कंट्रोल एस, इसका शॉर्टकट है। सेव एज का शॉर्टकट यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एस है। माइक्रोसॉफ्ट के सारे सॉफ्टवेयर में सेव एज का जो शॉर्टकट है वो F12 है, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एस है। चेक इन्स ये जाने दीजिए। सेव फॉर वेब ड्राइवर्स। रिवर्ट क्या होता है, रिवर्ट समझिएगा, REVRT रिवर्ट लिखा। रिवर्ट मतलब होता है, मान लीजिए एक फाइल आपने खोली, उसमें कुछ चेंजेस किया, 1 2 3 4 5 स्टेप तक आपने चेंजेस किया, अब आप उसे वापस ओरिजिनल में चाहते हैं जैसा आगे आपने खोला था, आप रिवर्ट कर दीजिए उसको। लास्ट सेव पोजीशन में रिवर्ट आपको लेकर के आता है, याद रखिएगा। प्लेस ऑप्शन क्या करेगा, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को या दूसरे आइटम को उठा के लाने के लिए प्लेस करते हैं। ये प्लेस हो गया, देखिए। तो ये डायरेक्टली इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं अपन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नॉर्मल वही है, जैसा प्लेस किया वैसे इमेज भी ला सकते हैं। इंपोर्ट क्या करेगा, अगर आपके कंप्यूटर में स्कैनर जोड़ रखा है आपने, तो उस स्कैनर से आप इमेज ला सकते हैं। ये कैनन लिखा हुआ है यहाँ पे, कैनन का स्कैनर जुड़ा हुआ है, इसमें हम जाएंगे और उधर कैनन प्रिंटर ऑन कर देंगे तो ये हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ऊपर वीडियो बनाया है, आई बटन पे देखिएगा कि कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट को स्कैन कैसे करें, तो उसमें हमने फोटोशॉप से कैसे स्कैन करते हैं वो भी मैंने बताया, यहाँ जा करके आप देख लीजिएगा। वाया गैलेक्सी J5 ये फ़ोन का नाम आ रहा है, कोई फ़ोन आप कनेक्ट रखेंगे, उसकी इमेज उठा के लानी है तो इंपोर्ट में जाइए और सीधे उस फ़ोन से फ़ोटो उठा करके यहाँ ले आइए, ऐसा आप कर सकते हैं। तो फ़ोन से फ़ोटो ले आ सकते हैं इंपोर्ट की मदद से, और स्कैनर से फ़ोटो आप ले आ सकते हैं इंपोर्ट की मदद से। एक्सपोर्ट में क्या मिलेगा, एक्सपोर्ट ऑप्शन जो आपको मिलेगा, सेंड वीडियो प्रीव्यू टू डिवाइस, वीडियो प्रीव्यू और पुट पाथ्स टू इलस्ट्रेटर, ये दूसरे फॉर्मेट में तैयार करने के लिए होता है, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। ऑटोमेट ऑप्शन क्या है, ये भी छोड़ सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ ये भी नहीं आएगी। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे मिलेगा स्क्रिप्ट, फाइल इन्फो में जब आप जाएंगे तो आपको अपनी फ़ाइल की डिटेल बताएगा, कहाँ पे सेव है, कब बनाई गई, क्रिएटेड, मॉडिफाइड वगैरह वगैरह। नॉट वेरी यूजफुल। पेज सेटअप, ये जो फाइल मैंने खोला है इसका पेज सेटअप के बारे में पूछ रहा है, तो A4 इसमें पेज का साइज़ आ रहा है। मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट टाइप का कोई कंटेंट बनाना है जो कि A4 कागज़ में बनाना है, तब आप यहाँ A4 ले लीजिए और यही A4 आपको न्यू में भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर रेजोल्यूशन वाला ही सिस्टम होता है, जब आप न्यू करेंगे ना तो ये कस्टम में जा करके आप यहाँ पे फ़ोटो, US पेपर, वेब, मोबाइल वीडियो, माइग्रेशन, कस्टम, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। US पेपर लेंगे आप तो ये लीगल, ये आ गया देखिए, और इंटरनेशनल पेपर लेंगे आप तो ये A5, A4, A3 ये सब आ गया लाइन से, देखिए ये A4 पेपर का साइज़ है, तो ये यहाँ पे भी मिलता है आपको। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अपन प्रिंट आउट निकालने के लिए होता है। ये देखिए जो डॉक्यूमेंट बना है वो पेज में इतना बड़ा बीचों बीच में आएगा, बता रहा है, ये सेंटर इमेज बीचों बीच में आएगा। ये पेज सेटअप में जाके पेज की साइज़ की सेटिंग आप यहाँ पे बदल सकते हैं। स्केल टू फिट कर देंगे तो ये इसको पेज की चौड़ाई में इसने सेट कर दिया स्केल टू फिट ऑप्शन अप्लाई करने से। और इसके अलावा कुछ नहीं करना है, आपको प्रिंट बटन दबा देना है। ये प्रिंट का आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपका जो बनाया गया डॉक्यूमेंट है वो कैसे निकलेगा।
इसके बाद यहाँ से आप इसको प्रिंट दे दीजिए। ओके, ये प्रिंट निकालने का तरीका होगा। इसको हटा देते हैं। वापस क्या है, प्रिंट 1 कॉपी, ये भी उसी तरीके से है। सम पोस्ट स्क्रिप्ट खास काम का नहीं है, छोड़ दीजिएगा इसको। प्रिंट 1 कॉपी क्लिक करेंगे तो बिना प्रिंटर की सेटिंग में गए, बिना प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुले, जो आपने बनाया है वो सीधा प्रिंटर को चला जाएगा और उधर प्रिंटर से प्रिंट आउट निकल आएगा। इसलिए इसका यूज़ होता है। और एग्जिट अगर आप करेंगे तो आपका ये पूरा फोटोशॉप प्रोग्राम बंद हो जाएगा। कंट्रोल Q इसका शॉर्टकट है और कंट्रोल W जो है क्लोज का शॉर्टकट है। क्लोज और एग्जिट में डिफरेंस ये है कि क्लोज फोटोशॉप के अंदर जो मैंने फाइल बनाई है उसका नाम माई क्रिएशन है, ये बंद होगा, फोटोशॉप खुला रहेगा। लेकिन अगर मैं ये एग्जिट दबाऊंगा तो पूरा फोटोशॉप बंद हो जाएगा, जो कि यहाँ से होता है, ये वाला बाहर वाला क्लोज बटन ऊपर कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया आपका फाइल मेनू। तो अपन आते हैं अब एडिट मेनू में। एडिट मेनू में अंडू ऑप्शन पता है आपको, एक स्टेप पीछे जाने के लिए यूज़ करते हैं अपन। स्टेप फॉरवर्ड, अगर आप पीछे आ गए हैं वापस आगे जाना है तो स्टेप फॉरवर्ड करेंगे। स्टेप बैकवर्ड, ये भी अंडू की तरह ही काम करता है। लेकिन आप याद रखें कि फोटोशॉप में कंट्रोल Z जो आपको हमेशा से याद है अंडू करने का शॉर्टकट, वो सिर्फ एक बार काम करता है। आप एक बार ही कंट्रोल Z दबाएंगे तो अंडू होगा, अगेन कंट्रोल Z दबाएंगे तो वापस आ जाएगा वो, मतलब आगे पीछे होता रहेगा बस। अगर आप आल्ट के साथ कंट्रोल Z दबाएंगे तो आप और ज़्यादा पीछे जा सकते हैं, जैसे कि बाकी सॉफ्टवेयर में होता है। कंट्रोल Z आप दबाते जाते हैं, आप पीछे जाते हैं। वैसा ही अगर आपको और पीछे कई स्टेप जाना है तो आल्ट के साथ कंट्रोल Z दबाएंगे, तभी आप ज़्यादा पीछे या ज़्यादा अंडू कर पाएंगे, याद रखिएगा। फेड ऑप्शन है, इमेज को धुंधला करने के लिए होता है। कट कॉपी पता है आपको। यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन है। पेस्ट इनटू क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरी फ़ोटो को लाने के लिए पेस्ट इनटू का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। अच्छा, ये चीज़ भी जानते चलिए साथ में कि फ़ोटो आप यहाँ फोटोशॉप में लाएंगे कैसे। तो क्या करिए, आप अपने स्टार्ट मेनू में जाके डॉक्यूमेंट या माई कंप्यूटर खोल लीजिए और यहाँ से कोई पिक्चर उठा लीजिए। आप कोई भी पिक्चर, जो कोई भी आपने यहाँ पे उठाई है, मान लीजिए इसमें से कोई पिक्चर मैं लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सैम्पल पिक्चर सबके पास होता है, ये इसका फ़ोटो मैंने ले लिया, इस भालू का, और यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। अब मुझे यहाँ पे एक गोले में इसका फ़ोटो लाना है या कोई शेप में किसी आकृति में इसका फ़ोटो लाना है, तो कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ से मैं इसमें जाता हूँ और ये लिया मैंने पॉलीगन, और ये मैंने एक यहाँ पे ट्रायंगल तैयार किया इस तरीके से, ये और ये, इसके अंदर मुझे इसकी फ़ोटो चाहिए। तो क्या करेंगे आप, ये जो सिलेक्शन आपने बनाया है इसको बैकग्राउंड लेयर में ना लेके न्यू लेयर में ले लीजिए। नए में आ गया, सेलेक्ट है, इसमें कुछ कलर डाल दीजिए ताकि पता चले कि इसमें क्या है। तो इस तरीके से मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ कलर में क्लिक करना है, कलर पैलेट खुलेगा, इसमें से कोई भी कलर आपको चुन लेना है। ओके, और यहाँ पे आप डाल दीजिए। अब ये एक नया ऑब्जेक्ट आपका दूसरे कलर में आ चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ आना है और इसको कंट्रोल A दबाना है, जिससे सेलेक्ट ऑल होता है। कंट्रोल A, सेलेक्ट ऑल कर लिया मैंने। अब एडिट में जाकर के इसको कॉपी कर लीजिए। अब अपनी इस वाली फाइल में आ जाइए जिसमें आपने सब बनाया हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए जो शेप आपने बनाया है। तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, लेयर में लेयर 1 लिखा है, इसके बगल में ये छोटा सा आइकॉन बना है, इसके ऊपर कंट्रोल बटन के साथ क्लिक कर दीजिए, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद एडिट में जाना है और करना है पेस्ट इनटू, ये फ़ोटो इसके अंदर आ जाएगी। अब जूम कम कीजिए आल्ट बटन के साथ और इसको छोटा कीजिए ताकि ये फेस उसके अंदर हमको दिखाई दे। ये शेप के अंदर ये फ़ोटो आ गया। अब आपको ये भी बता दूं मैं कि इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आप यहाँ जाएं, ये टूल ले लें आप, लैसो टूल को लेके इस इमेज पे आ जाइए, यहाँ पे क्लिक मारिए, ये और ये, उसके बाद मूव टूल उठाइए और इसको पकड़ के ले आइए, तो भी हम ले आए। तो ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते। दोनों तरीका। आपको ये चीज़ मैं बता दूं कि फ़ोटोशॉप ना बहुत सारा कस्टमाइजेशन है इसके अंदर। आप जितने आदमियों को पाएंगे, जितने लोगों को, फ़ोटोशॉप के एक्सपर्ट लोगों को पाएंगे, हर कोई उसी काम को नए नए तरीके से करता है। मतलब किसी काम को करने के लिए एक प्रीडिफाइंड टूल ही नहीं कि इसी से बस ये होगा, उसको करने के कई तरीके हैं।
अब कौन कितने अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल करता है, ये सबकी अलग अलग अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ है। तो यहाँ पे हमने पेस्ट इनटू का यूज़ किया। किसी शेप के अंदर फ़ोटो लाना हो तो पेस्ट इनटू करेंगे। क्लियर साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाएगा। चेक स्पेलिंग, फाइंड एंड रिप्लेस, ये टेक्स्ट में काम करेगा जब आप टेक्स्ट लिखेंगे। तो फिल एंड स्ट्रोक देख लीजिए, ये सिलेक्शन लिया मैंने, ये गोला ले लिया मैंने। मान लीजिए मैं आल्ट से इसको जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा पास ले आता हूँ। यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद लेयर न्यू ले लिया ताकि नए लेयर में ये सर्कल बने। अब एडिट में जाएंगे, फिल खोलेंगे तो ये आ जाएगा। कलर लिया मैंने, कलर लेने के बाद मैंने यहाँ से कलर चुन लिया और ओके कर दिया और अगेन ओके कर दिया, वो कलर फिल हो गया वहाँ। तो ये फिल है। अभी मुझे इसके चारों तरफ काले रंग का, पीले रंग का, किसी भी कलर का स्ट्रोक चाहिए, मतलब बॉर्डर चाहिए, आउटलाइन चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप स्ट्रोक करेंगे। स्ट्रोक में आपको जाना है, ये कलर लेना है, ये ले लिया अपन ने, मान लीजिए कोई सा भी कलर, ये, और ओके कर दिया। 4 पिक्सल ले रहे हैं अपन, इसको कर लेते हैं, मान लीजिए मैंने 10 पिक्सल कर लिया और ओके कर दिया। ये देखिए चारों तरफ उसके आउटलाइन आ गई। तो ये है आपका फिल और ये है स्ट्रोक। एडिट में मिलेगा। स्ट्रोक लगाना किसी ऑब्जेक्ट, किसी शेप, किसी भी चीज़ के ऊपर आपको बॉर्डर लगाना है तो स्ट्रोक लगा दीजिए। फीड ट्रांसफॉर्म ये दोनों काम की चीज़ है यहाँ पे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब आपको ये चीज़ उड़ानी है तो क्या करेंगे, यहाँ लेयर में आइए, डिलीट मारिए, फिर ये ऑब्जेक्ट आपका ये डिलीट मारिए। अब ये 2 आइटम, एक ये बचा और एक ये बचा। तो ये सेलेक्ट है यहाँ पे। इसको सेलेक्ट करने के बाद एडिट में जाइए, फ्री ट्रांसफॉर्म खोलिए। फ्री ट्रांसफॉर्म जैसे ही खोलेंगे तो उसका सिलेक्शन थोड़ा सा हार्ड सा आ जाएगा। इसको क्लिक करने के बाद ये आ रहा है, देखिए रोटेशन का ऑप्शन, ये छोटा बड़ा करने का ऑप्शन। तो ये है आपका एडिट में फ्री ट्रांसफॉर्म के अंदर। फ्री ट्रांसफॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म में जाएंगे तो स्केल करने का ऑप्शन, मतलब बड़ा करने का ऑप्शन, रोटेट घुमाने का ऑप्शन, स्क्यू तिरछा करने का ऑप्शन, डिस्टॉर्ट है, प्रोस्पेक्टिव है, व्रैप है, रोटेट 180 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये सारा आइटम। फ्लिप हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा और ऐसा पलट लीजिए, फ्लिप वर्टिकल ऊपर और नीचे पलट लीजिए। तो ये आपका घुमाने और पलटने से रिलेटेड ऑप्शन है यहाँ पे। ये मिलेगा आपको ट्रांसफॉर्म के अंदर एडिट मेनू में, याद रखेंगे। ऑटो अलाइन लेयर है, ऑटो ब्लेंड लेयर है, डिफाइन ब्रश प्रीसेट है, डिफाइन प्रीसेट है, डिफाइन पैटर्न है। तो इसको भी चेक करते हैं अपन। ऑटो अलाइन वगैरह छोड़ दीजिए, दैट इज़ नॉट वेरी यूजफुल। यहाँ पे डिफाइन ब्रश प्रीसेट है और डिफाइन पैटर्न है। चलिए इसको देखते हैं कैसे काम करेगा ये। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा के लिखने के बाद इसको कोई अच्छी सी लेटर स्टाइल दे देता हूँ मैं, अलग तरह की कोई, ये दे दी मैंने, बोल्ड कर दिया है इसको, फॉन्ट कलर इसका ब्लैक कर दिया मैंने। ये कैरेक्टर में यहाँ से खुलेगा, इस तरफ आपको मिलेगा। ये नहीं मिलता तो आप विंडो मेनू में जाइए और इसमें से कैरेक्टर ऑप्शन खोल लीजिए। ये कैरेक्टर है। अब इसको बना लेने के बाद ये बन चुका है, ये बन चुका है। इसके बन जाने के बाद आपको एडिट में जाना है, डिफाइन ब्रश प्रीसेट करना है। ये देखिए पूरा का पूरा इमेज ले रहा है ना, ये नहीं, कैंसिल कीजिए। अब आप सिलेक्शन बनाइए। ये सिलेक्शन लिया मैंने इतना बड़ा, ये सेलेक्ट करने के बाद अब जाते हैं हम एडिट मेनू में और डिफाइन ब्रश प्रीसेट करते हैं। देखिए उसको बस सेलेक्ट किया इसमें, इसको नाम दे, कुछ भी नाम दे दीजिए यहाँ पे और ओके कर दीजिए आप। ये ओके करने के बाद इसका ब्रश बन चुका है। अब मैं ब्रश में जाऊँगा और जब ब्रश का डिज़ाइन यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा सबसे नीचे तो मुझे नया वाला ये भी मिलेगा, ये मिल गया। अब यहाँ पर से हम नया लेयर ले लेते हैं, ये न्यू लेयर ले लिया। अभी देखिए के वाला ब्रश बन गया है यहाँ। ये मैं क्लिक करूँगा, ये अगर ये बन गया है तो सोचो दोस्तों आप इससे क्या कर सकते हैं। आप इससे सील बना सकते हैं, मालूम आपको। ये लिया मैंने नीला रंग और ये लाइट कलर ले लिया, मान लो कोई सा भी ऐसा, ओके किया और यहाँ पे फ्लो ओपेसिटी थोड़ा कम कर दी, फ्लो भी कम कर सकते हैं आप। और इसको आप ऐसे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। ये देखिए, मतलब आप नाम लिखो और उसको सेलेक्ट करके ब्रश में सेट कर लो। उसके बाद आप इसको सील जैसा चला दो, जहाँ पे भी आपको चलाना है वहाँ पे ये आ जाएगा। तो ये काम करेगा। डिफाइन ब्रश के बाद डिफाइन पैटर्न। ऐसे ही पैटर्न बनाने के लिए ये जो इमेज दिख रही है ऐसे ही का ऐसा एक पैटर्न बन जाएगा। पर्ज खास काम का नहीं है। एडोब प्रीसेट मैनेजर में देखें क्या है। प्रीसेट मैनेजर में कुछ ब्रश के डिफाइन जो स्टाइल हैं वो मिल जाती हैं, हटा दीजिए इसे भी। कलर सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी कलर सेटिंग है वो ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे आपको।
असाइन प्रोफाइल, कन्वर्ट टू प्रोफाइल, कीबोर्ड शॉर्टकट, मेनूज एंड प्रेफरेंसेस देख लीजिए। प्रेफरेंसेस में आपको आपके इस सॉफ्टवेयर की या इस फाइल के अंदर की बहुत सारी सेटिंग्स के बारे में चीज़ें मिलेंगी। जनरल में जाएंगे आप तो इंटरफेस कैसा चाहिए, शो चैनल इन कलर, शो ग्रे स्केल, टूल बार आइकॉन, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे बदल गया। और तो ये सारे ऑप्शन, ऑटो कोलैप्स, आइकॉन पैलेट, ये आ रहा है यहाँ पे। फिर गाइड एंड ग्रिड है, यूनिट एंड रूलर्स है, ट्रांसपेरेंसी की म्यूट है, कर्सर है, परफॉर्मेंस है, फाइल हैंडलिंग है, वगैरह वगैरह। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे सेटिंग से रिलेटेड। ये कहाँ से खुलेगा, एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है और जनरल खोल लेना है, और ये सारे ऑप्शन इसी जनरल के अंदर मिलते हैं। तो ये था दोस्तों एडिट मेनू एंड फाइल मेनू। तो ओवरऑल मैं आपको वापस रिवाइज करूं कि इन दोनों मेनू में काम की चीज़ क्या है, तो फिर से एक बार देखते चलिए। फाइल मेनू तो बहुत काम का है, फाइल नई वाली कैसे बनानी है, उसका साइज़ क्या चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा इंपोर्ट यहाँ पे काम की चीज़, स्कैनर या फ़ोन से आपको कोई कैमरे से आपको कोई इमेज लेके आनी है तो वो इंपोर्ट से करेंगे आप। फाइल का सेटअप, पेज सेटअप, ये काम की चीज़ है यहाँ पे। तो ये सब फाइल मेनू में था। और एडिट मेनू में क्या काम की चीज़ मिलेगी आपको, पेस्ट इनटू बड़े काम की चीज़ है यहाँ पे, स्टेप बैकवर्ड काम की चीज़ है, फिल एंड स्ट्रोक की ज़रूरत पड़ती है अपन को कभी भी स्ट्रोक लगाना हो तो। फ्री ट्रांसफॉर्म बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे स्केल करना है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करना है, रोटेट करना है, प्रोस्पेक्टिव सिस्टम करना है। इन सब के प्रैक्टिकल मैं आपको टॉपिक वाइज करके भी आगे बताऊंगा। किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के जब अपन बनाएंगे तो इनका यूज़ वहाँ पे लगेगा। फिर इसके अंदर आपका डिफाइन ब्रश काम का है, तो यहाँ 3-4 आइटम इसमें काम के हैं, बाकी चीज़ें उतनी ज़रूरत की नहीं है। तो देखा आपने दोस्तों, फ़ोटोशॉप में इन सारे ऑप्शंस का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं और ये हमारे लिए कितना काम का है। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर ये उनके लिए काम का हो सकता है तो। आपको इस चैनल में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आगे मिलेंगी। फ़ोटोशॉप में बहुत सारी अच्छी चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। हैव अ गुड डे।